नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम अज़ूस्पर्मिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अज़ूस्पर्मिया का मतलब ये है कि सीमन में कोई स्पर्म ना होना। इसके कारण फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है और कई बार इसका डायग्नोसिस भी आसानी से कर नहीं पाते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके विविध प्रकार किस रूप में दिखते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन से जानने की कोशिश करते हैं। अज़ूस्पर्मिया एक कॉमन प्रॉब्लम है। 1%, 1% लोगों में, मर्दों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। और जब इनफर्टिलिटी की बात आती है, जब बच्चे नहीं होते हैं और वो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसमें 10 से 15% आदमियों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। मतलब मेल फर्टिलिटी के लिए जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो 10 से 15% लोगों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। ये इसके बारे में पता कैसे लगाते हैं? सो मेनली इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, तो ही ये डायग्नोस होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब आते हैं दोनों का टेस्ट किया जाता है, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी, और सीमन एनालिसिस के दौरान ये पता लगाया जाता है कि इनको अज़ूस्पर्मिया है। अज़ूस्पर्मिया के 2 कारण हो सकते हैं। एक है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कहीं तो कुछ बाधा है जिसके कारण स्पर्म्स जहाँ पैदा हो रहे हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि कहीं कोई ब्लॉक नहीं है बट किसी और कारणवश स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे। आइए दोनों के बारे में समझते हैं। एक तो हुआ ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया जो है वो इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म्स जब टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं तो वो बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में से और ज़्यादा न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार लेते हुए बाहर आते हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज होता है तो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते हैं। हालांकि सीमन आता है बट स्पर्म्स नहीं आ पाते इसमें, तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बचपन में कहीं चोट लगी होगी, बहुत तेज़ बुखार हुआ होगा, या शायद इन्फ्लेमेशन यानी कुछ इन्फेक्शन के कारण अंदर कोई सूजन होगा, या वैरिकोसील हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर हो। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में एकदम नॉर्मल पर्सन में भी जहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते क्योंकि एक छोटा सा पार्ट, वास डिफरेंस करके जो पार्ट होता है वो मिसिंग होता है। तो इसके कारण स्पर्म्स तो प्रोड्यूस होते हैं पर बाहर नहीं आ पाते। सो ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया के ये कुछ कारण मैंने बताए हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जेनेटिक अगर कुछ कारण हो, जैसे कालमान सिंड्रोम है, या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, या माइक्रो डिलीशन ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम मर्दों में ही देखा जाता है उसमें अगर कोई माइक्रो डिलीशन हो तो ये अज़ूस्पर्मिया देखा जाता है। दूसरा कारण ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो, FSH में कोई प्रॉब्लम हो, LH में, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स बहुत ही ज़रूरी हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है और अज़ूस्पर्मिया देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, स्पर्म्स बाहर नहीं आते हैं, पीछे यूरिन में चले जाते हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। तो जब यूरिन के द्वारा ये हम कलेक्ट करके देखते हैं तो यूरिन में स्पर्म्स पाए जाते हैं। ये स्पर्म्स को लेकर भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण है ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। आइए देखते हैं इसके परिष्कार क्या है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया में बहुत होप होता है क्योंकि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे टेस्टिस में, सिर्फ बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। तो हम इसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी आप इक्सी और IVF करके सुना होगा आपने, बट हाँ ज़रूरी ये जानना ज़रूरी है कि इक्सी प्रोसीजर के द्वारा इनको बच्चे हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, टेस्टिस में जब स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, स्पर्म्स को निकाला जाता है एक छोटे से प्रोसीजर द्वारा, एक नीडल से, और उन स्पर्म्स को IVF इक्सी के लिए यूज़ किया जाता है और उनके बच्चे उनको होने के चांसेस होते हैं। तो ये हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया में जैसे मैंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत बड़ा कारण होता है, तो इन मर्दों को FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन के मेडिकेशंस देने के बाद दोबारा सैंपल कलेक्ट करके देखा जाता है। अगर ये सॉल्व हो गया है, स्पर्म्स प्रोडक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो वो लेकर, मैंने जैसे कहा, इक्सी के प्रोसीजर द्वारा इनके बच्चे इनको हो सकते हैं। तो ये हुआ एक। और एक था रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि स्पर्म्स पीछे जा रहे हैं, ब्लैडर में जा रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, यूरिन सैंपल ही कलेक्ट करके उसको प्यूरिफाई करके स्पर्म्स को लेकर प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। तो लगभग देखा जाए तो अज़ूस्पर्मिया के काफ़ी सोल्यूशंस हैं। ऐसा नहीं है कि अज़ूस्पर्मिया है, स्पर्म्स नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है। लगभग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है
ऑब्स्ट्रक्टिव रहे या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रहे, इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत हैं। अगर आप इसके शिकार हैं, आपको अगर अज़ूस्पर्मिया रिपोर्ट दिया गया है सीमन एनालिसिस में, इसके बारे में आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, ज़रूर स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उनको फ़ोन कीजिए और आकर हमसे मिलिए। थैंक यू।